हेलो दोस्तों। अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच युद्ध और तेज होता जा रहा है। हाल ही में हुए हमलों की वजह से हालात और बिगड़ चुके हैं। इस लड़ाई में रेड सी यानी लाल सागर अहम भूमिका निभा रहा है, जहां हूती विद्रोही लगातार जहाजों पर हमले कर रहे हैं। इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई? यमन में यह लड़ाई 2014 से जारी है। हूती विद्रोही यमन की सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं। वे खुद को यमन के असली हकदार मानते हैं और ईरान इनकी मदद करता है। दूसरी ओर अमेरिका और सऊदी अरब यमन की सरकार के साथ में है। पिछले कुछ महीनों में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी और अन्य कई देशों के व्यापारिक जहाजों पर कई हमले किए। इन हमलों का असर ग्लोबल ट्रेड पर भी पड़ा है, क्योंकि रेड सी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार का रास्ता है। इन हमलों के जवाब में 17 मार्च को अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन हूती विद्रोही भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया और अमेरिकी जहाजों पर 3 बार हमला किया। इन हमलों में दोनों देशों को नुकसान हुआ। क्या यह लड़ाई रेड सी के लिए हो रही है? इसका जवाब है नहीं। हूती विद्रोही सिर्फ अमेरिका से नहीं लड़ रहे, बल्कि वे इजराइल पर भी लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इजराइल के यूनियन एयरपोर्ट पर हमला किया है। इससे यह साफ हो जाता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूसरे देशों तक भी फैल चुकी है। लेकिन अमेरिका पर किए गए हमले की वजह से अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह हूती विद्रोहियों के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो और सख्त कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर हूती विद्रोही भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वे अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह लड़ाई यहीं रुकेगी या यह और तेज होगी? क्या अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच कोई समझौता होगा या यह युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें।